जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें पहले 15 क्वेश्चन गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। और ये वही सिलेक्टेड पर्सन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। क्योंकि ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 47 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलने वाली है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है कि एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% का अंतर 500 रुपये है, तो उस संख्या के 20% का मान क्या है। देखिए, प्रतिशत से संबंधित जैसा प्रश्न में दिया गया है, ठीक आप उसी प्रकार गणना करोगे तो कुछ ही सेकंडों में उत्तर निकल कर सामने आ जाएगा। किस प्रकार, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 25% और 30% का अंतर। कितना अंतर होता है 25% और 30% में? हम बोलेंगे 5% का। तो 5% किसके बराबर है? दिया कितना गया है? 500 रुपये। तो 5% किसके बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। तो बराबर है तो इसे हम भाग में भी लिख सकते हैं। अब यदि हमसे कुल संख्या पूछता तो हम क्या करते? 100 से गुणा करवा देते, क्योंकि कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। परंतु पूछा क्या? उस संख्या का 20%। तो 500 तो 5% है, हमसे पूछा 20, तो 20 से गुणा करवा देंगे। 5 से ये एक बार 100 बार कटेगा और 100 को 20 से गुणा करवाएंगे तो कितनी होगी? उस संख्या का 20% हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी में 2000 दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। पहले हमें यह देखना होगा कि कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो एक संख्या दी गई है और कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। और 100 में से यदि हम 20 की कमी करते हैं तो कितनी हो जाती है? उसकी 80% हो जाती है। और फिर उस संख्या में यदि हम 15 की वृद्धि करते हैं तो 100 में से 15 की वृद्धि करते हैं तो 115% हो जाती है। ठीक है, बटे 100। अब हम इन्हें काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट लेंगे। 2 के पहाड़े से 8 4 बार कट जाएगा और 10 5 बार कट जाएगा। और 5 के पहाड़े से 115 कितनी बार कटेगा? 5 के पहाड़े से 115 कटेगा आपका 5 दूने 10 और 5 3 15, 23 बार। और 23 को हमें गुणा करना किससे? 4 से। तो कितना आएगा? 23 चौके 92 आएगा। तो पहले संख्या कितनी थी? 100% थी। अब कितनी हो गई? 92%। मतलब कितने प्रतिशत कम हो गई? 8% कम हो गई। और 8% किसके बराबर दिया गया? प्रश्न में लिखा 64 कम है, तो 8% हो गया 64। यदि 64 8% है, पूछा क्या संख्या और कुल संख्या कितनी होती है? 100% होती है। 8 से 64 8 बार कटेगा और 8 को 100 से गुणा करेंगे, 800 है वो संख्या। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ रहे हैं। 800 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है। तो देखते हैं इसे किस प्रकार सरल करेंगे। क्या दिया गया है प्रश्न में कि 2/3 दिया गया है, गुणा 6/5, गुणा 10/4। आगे दिया गया प्लस 1/8 माइनस 3/8। अब सरलीकरण से संबंधित यदि हमारे पास भाग हो तो पहले हम भाग करेंगे, यदि भाग नहीं है तो उसके बाद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और गुणा में हम काट भी सकते हैं, और गुणा का सीधा नियम होता है कि ऊपर की संख्याओं को ऊपर वाली से गुणा करवा दो और नीचे की नीचे वाली से करवा दो। परंतु हम इन्हें काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 के पहाड़े से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 के पहाड़े से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से 2 कैंसिल। इधर क्या बच गया? 2 प्लस 1/8 और माइनस 3/8।
अब 2 के हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका लेना है हमें क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा, तो 8 एलसीएम ले लिया। 1 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 दूने हमारे पास क्या आया, 2/1 प्लस आ गया हमारे पास 1/8 माइनस 3/8। तो 8 लिया हमने एलसीएम। 1 का भाग 8 बार और 8 दूने 16 प्लस 8 से 8 कैंसिल 1 माइनस 8 से 8 कैंसिल, कितने बच गए 3। 16 और 1 17, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14/8। 2 के पार्ट से काट लेते हैं इसे, 2 के पार्ट से 14 7 बार और 8 4 बार, तो 7/4 इसका सही उत्तर होगा। किस ऑप्शन में 7/4 है, ऑप्शन डी में 7/4 है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से संबंधित है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो 10 मिनट का वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो, या फिर आप चैनल पर जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 625 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था, क्या बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होता है, अंतर होता है r²/100% का। r क्या होती है, दर, दर का स्क्वायर 20 × 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूने 4% का अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। तो 4% का अंतर होगा, और 4% किसके बराबर है, 625 के बराबर है। तो 4 इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में। पूछा क्या, धनराशि, धनराशि कुल संख्या मूलधन और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है, तो 100 से गुणा करवा लेंगे। 4 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 को 625 से गुणा करवाना, गुणा करवा लेते, 25 पंजे 125 के 5, 12 हासिल लगेगी, 25 दूने 50, और 12 62 के 2 हासिल लगेगी 6, 25 छके 150 और 6 156, 15,625 होगा उसका मूलधन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूर्ण करते हैं। 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने हेतु कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो एक पुरुष प्रतिदिन कार्य करेगा तो समय कितना लगेगा, उसकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगा, और 1 घंटे करेगा तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगा, तो गुना करवा देते। अब पूछा क्या, 10 पुरुष है और 12 दिन में कार्य करना, तो कितने घंटे करना, ठीक है। 10 से 20 2 बार कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूने 12, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, केवल 7। तो 7 घंटे कार्य करना चाहिए उन्हें 10 पुरुषों को 12 दिन में कंप्लीट करने हेतु। ऑप्शन सी में 7 घंटे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एलसीएम 840 और उन संख्याओं का एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बार बार बता चुके हैं क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ 7 है इंटू एलसीएम 840 है, ये किसके बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। और यदि एक संख्या दी गई है तो उसका हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। 7 एकम 7 और 8 7 56, 8 बार कटेगा, और 8 के पार्टे से 84 840 कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 4 में भाग नहीं जाएगा 0, 8 पंजे 40, 105 बार। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 105 आ गई। ऑप्शन सी में 105 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रय मूल्य आपको बताया गया कितना मानना है, 100 मानना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया, 100 पर 10% का लाभ। परंतु ये अंकित मूल्य का कितना है, जो बेचा गया वो 10% की छूट पर बेचा गया, तो अंकित मूल्य की 10% पर छूट पर बेचा गया, तो अंकित मूल्य का तो 90 हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे, इनटू क्या कर देंगे 100, तो क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा।
0 से 0, 1100/9। तो क्रय मूल्य हो गया 100 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1100/9। तो ये 9 इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो 900 अनुपात 1100 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 9:11 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में 9:11, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये की लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया 360 रुपये, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है। क्रय मूल्य 100% होता है तो लाभ कितना है 25%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125%, ठीक है। तो 360 का 125% हमें ज्ञात करना है। पहले 360 × 125 बट्टे क्या कर देंगे 100, 25 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 4 बार, 4 के पहाड़े से 9 चौके 36, 90 बार और 9 पंजे 45, 450 रुपये क्या हो गया 450 रुपये हो गया उसका विक्रय मूल्य। परंतु ये 450 कब है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट के पश्चात। मतलब अंकित मूल्य का ये कितना हो जाएगा 10 घटा देंगे तो 90% हो जाएगा। ज्ञात करना अंकित मूल्य, तो 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 9 पंजे 45, 5 को 100 से गुणा करवाएंगे तो अंकित कितना करना चाहिए 500 रुपये। क्रय कितना है, क्रय मूल्य 360 और विक्रय मूल्य पूछता कितना आया था हमारे पास 450। जो भी पूछेगा हम उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 800 रुपये प्रत्येक है। यदि एक को 10% हानि पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना। यह क्वेश्चन आपको बार बार करवा चुके हैं और आपको यह भी बता चुके हैं कि जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो और उसे बराबर ही हानि और बराबर ही लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में आपको विक्रय मूल्य कितना है क्या है कुछ नहीं देखना, ये लाइन पढ़नी ही नहीं है। आपको यहाँ से पढ़ना, एक वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी को 10% लाभ पर, तो निश्चित रूप से क्या होगी, निश्चित रूप से हानि ही होगी, ये आपको बता चुकी है। और कितनी हानि होगी ये आपको ज्ञात करनी है। जितना दिया गया, कितना प्रतिशत दिया गया 10 दिया गया, तो 10 × 10 बट्टे क्या कर देना 100 का भाग दे देना है। 0 से 0, 0 से 0 कितने प्रतिशत की 1% की क्या होगी हानि होगी, लाभ नहीं होगा। लाभ वाले ऑप्शन पहले से ही काट देना इसी क्वेश्चनों में। तो ऑप्शन बी में 1% की हानि है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/4, 5/6, 10/8 का लघुत्तम समापवर्त्य है। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना अच्छी तरह से आता है, परंतु भिन्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखना होगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड इन्हीं का चल रहा है। सीधे एलसीएम एचसीएफ कोई नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2/4 दिया गया है, इसके अलावा 5/6 दिया गया, इसके अलावा 10/8 दिया गया। ज्ञात क्या करना एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। तो आपको क्या करना होगा, जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना। क्या पूछा, लघुत्तम, ऊपर वाली का लघुत्तम 2, 5, 10, लघुत्तम कितना आएगा 10 आएगा, सीधा सा आपको पता है, क्योंकि 10 में 10 का भाग भी जाता, 5 का भाग भी जाता, 2 का भाग भी जाता। अब जो नहीं पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्त्य नहीं पूछा गया, वो नीचे वाली का निकालना होगा। नहीं पूछा है फिर भी निकालना होगा आपको, ठीक है। 4, 6 और 8 इसका क्या होगा एचसीएफ कितना होगा, 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 से 6 नहीं कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 10 नहीं आएगा, 10/2 आएगा, अर्थात 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5। तो 5 किस ऑप्शन में, 1/5 नहीं होगा, 5/4 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा, हाँ 5/1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिवर्ष 12% की दर से 2 वर्ष के बाद अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज 134.40 रुपये है तो मूलधन कितना है। तो आपको बताया गया, क्या बताया गया है कि साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज होता है समय और दर के गुणनफल के बराबर। मतलब 12% दर है, 2 वर्ष का समय, तो 12 दूने 24% क्या होता है साधारण ब्याज।
चक्रवर्ती ब्याज अधिक होता है, कितना होता है r²/100। अभी एक क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। दर कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144/100। 2 जीरो है, 2 से पहले पॉइंट लगो, 1.44%। तो हम क्या कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 24 और 1.44 कितने हो जाएंगे 25.44। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। और दिया कितना गया 134.40। तो 134.40 है, किसके बराबर है 25.44 के बराबर है। मूलधन पूछा, मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 से पहले पॉइंट है, काट लेते हैं। अब इन्हें हम काट कर सरल कर लेंगे। कैसे काटेंगे, 4 से काट लेते हैं इन्हें। 4 से कितनी बार कटेंगे, ये 4 3 12, 1 बचेगा 4 बचेगा, 14 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 2 बचेंगे, 6 चौके 24 और 0 3360। इन्हें 4 से काटेंगे, 6 चौके 24, 3 चौके 12 और 6 चौके 24, 636। फिर से काट लेंगे, किससे काटेंगे, 4 से ही काट लेते एक बार और, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 840 बार। और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 159 बार। अब 4 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 से ये कितनी बार कटेंगे, 3 दूने 6 और 8 3 24, 280 बार। और ये 3 से 5 और 3 53 बार। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें भाग देना होगा 53 का, क्योंकि 53 क्या आ गई, एक अभाज्य संख्या आ गई। 280 × 100 अर्थात हम कह सकते हैं 28,000 में हमें भाग देना होगा 53 का। 28,000 में भाग देना होगा 53 का। कितनी बार जाएगा, 53 का भाग जाएगा लगभग 250 में 50 का 5 बार जाएगा, तो 5 बार ही जाएगा। कितना आएगा 265 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे और 0 उतार देंगे। अब 53 का भाग जाएगा 2 बार, तो 5 2 किस ऑप्शन में शुरुआत में है। इस आधार पर हम गणना कर सकते हैं कि 528.30 ही इसका उत्तर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, देख लेते हैं एक बार। तो 53 दूने कितने होते हैं 106 होते हैं। 150 में से 106 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 44 बचेंगे और आगे वाला 0 उतार देंगे। तो 440 में भाग कितनी बार जाएगा, 530 में 10 बार जाएगा। तो 440 में लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 528 समथिंग आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। 11 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के 2 बच्चे इनमें शामिल हो जाते हैं, तो नई औसत आयु कितनी होगी। 5 की औसत आयु 10 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 10 को 5 से गुणा कर देंगे 50 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि एक तो 11 वर्ष का बच्चा शामिल होता है और एक 16 वर्ष का बच्चा शामिल होता है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, जोड़ लेते 6 और 1 7, 5 6 और 1 7 77 वर्ष। बच्चे कितने हो गए, 5 तो थे, 6 और 7 बच्चे हो गए। 77 में 7 का भाग देंगे, 11 7 77, तो नई औसत कितना आ जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमांकगत पूर्णांकों का औसत 27/2 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े 4 पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि चाहे क्रमागत पूर्णांक हो, क्रमागत समपूर्णांक हो, क्रमागत विषम पूर्णांक हो, ऐसी स्थिति में औसत क्या होता है, इनके बीच का मान होता है। मतलब 27/2 का मतलब कितना होता है, 13 दूने 26 और 27 13.5 होता है। ठीक है, तो 13.5 क्या है, इनके बीच का मान। 8 पूर्णांक है, तो 4 तो 13.5 से बड़े होंगे, 4 छोटे होंगे। बड़े कौन से हो जाएंगे, 14 15 16 और 17। छोटे कौन से हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे 13 12 11 और 10। तो 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 8 हो गए। पूछा क्या, 4 बड़ों का औसत पूछा है, तो बड़े कौन से हैं, ये बड़े हैं, इनका औसत। तो क्रमागत पूर्णांक है, ये भी क्रमागत है, तो इनके बीच का मान कितना आ जाएगा, 2 छोटे 2 बड़े। तो यहाँ पे बीच का 15 और 16 के बीच का मान कितना होगा, 15.5 होगा। ऑप्शन डी में 15.5 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना ने देखा, क्या देखा कि एक निश्चित मूलधन 4 वर्ष में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज है 20% है 1 वर्ष का,
वार्षिक है मतलब 1 वर्ष का 20%, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 चौके 80%। क्योंकि ब्याज को आप सूत्र से नहीं प्रतिशत से निकालना सीखो, तो 80% हो जाएगा। मूलधन कितना हो, 100%, तो कितना हो जाएगा, 100 और 80 180 हो जाएगा। और आपके पर्सन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा, 36,000 हो रहा। तो ये 180 किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है। तो 36,000 में भाग देंगे 180 का, इंटू क्या कर देंगे, मूलधन पूछा तो 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 200 को 100 से गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। तो मूलधन कितना, 20,000 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक कल मत नहीं होगा, यहाँ पे एक कल होगा, ठीक है। एक कल छूट ज्ञात कीजिए जो 40% तथा 20% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य है। तो यदि हम किसी वस्तु पर 40% और 20% की दो छूट देंगे तो वो बचेगी कितनी, पहले हमें ये देखना। कुल होता है 100%, इस पर यदि हमने दे दी 40% की छूट तो कितना बचेगा, 60%। और उस पर हमने दे दी 20% की छूट तो कितना बचेगा, 80%। 0 से 0, 0 से 0, 1 2 1 2, 8 चक्के 48% बचेगा। 100% थी हमारे पास और 48% बची है, मतलब कितनी छूट दे दी, 100 में से 48 बची है तो छूट दे दी हमने 52%। तो किस एकल छूट के बराबर होगी, ये दो छूटें 52% के बराबर होगी। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं और ये आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे कि 13 को हमने 130 लिखा है, 15 को हमने 180 लिखा है, तो 27 को क्या लिखेंगे। तो देखिए 13 और 130 में क्या संबंध है, हम कह सकते हैं 13 को 10 से गुणा करते हैं तो 130, तो 13 × 10 बराबर 130 होता है। 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, 180 तो नहीं आएगा। परंतु 13 को 10 से क्यों गुणा किया, 13 में से कितने कम किए, 3 कम किए हैं, फिर 10 से गुणा किया। तो 15 में से हम 3 कम करते हैं तो कितने बचेंगे, 12। तो 15 को 12 से गुणा करके देख लेते कितना आ रहा है, 12 पंजे 60, 12 और कितने हासिल के हो जाएंगे, 6 18, 180 बिल्कुल आ रहा। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। 27 में से 3 कम करेंगे कितने हो जाएंगे, 24, और 27 को गुणा करवाना किससे, 27 को गुणा करवाना होगा आपको 24 से, तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 4 दूने 8 और 2 10, इंटू 7 दूने 14, 2 दूने 4 और 1 5, 8 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 648 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए क्या संबंध है किसी में, y को y b v t, देखिए y है कितने पर आता है, 25 पे, ठीक है। फिर 26 पे आता है z, फिर हम 1 ले लेते हैं, 1 पे आता है a और 2 पे आता है b, मतलब कितने बड़े 25 के बाद में 1 2 और 3 बड़े। फिर y आता है 25 पे और v आता है 22 पे, मतलब कितने कम किए इसने, 3 कम किए। पहले 3 बढ़ाए फिर 3 कम किए, और अब क्या कर रहा है, वाई टी आता है 20 पे, फिर 5 कम किए। पहले 3 बढ़ाए फिर 3 कम किए फिर 5 बढ़ाए, सॉरी 5 कम किए। आगे भी देखते क्या ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ये ट्रिक लगाएंगे, वरना कोई दूसरी सोचेंगे। जी आता है 7 पे, इसमें क्या किया, पहले 3 बढ़ाए, 7 में 3 बढ़ाएंगे, 7 और 3 10 पे आएगा जे, बिल्कुल आ रहा। फिर उसने 3 घटाए, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 पे आएगा डी, बिल्कुल डी आ रहा। फिर इसने 5 घटाए, 7 में से 5 घटाएंगे 2 पे आ रहा बी, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, ये दोनों एक जैसे है, तो यही ट्रिक आगे लगाते। यहाँ पे एम आता 13 पे, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 पे पी, बिल्कुल है। 13 में से 3 घटाएंगे 10 पे जे, बिल्कुल है। 13 में से 5 घटाएंगे 8 पे एच, बिल्कुल, ये भी तीनों एक जैसे, तो यही होगा। देखते हैं, डी आता 4 पे, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 पर जी, बिल्कुल है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 पे आएगा ए, परंतु यहाँ पे तो है बी, तो यहाँ पे गलती हो गई। ऑप्शन नंबर डी इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की एक पंक्ति में राम ऊपर से 15वें स्थान पर है, तब नीचे से राम का स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी पंक्ति हो उसमें जब हम दोनों तरफ से स्थानों का योग करेंगे ना तो एक अधिक आएगा, मतलब 50 की पंक्ति है तो दोनों स्थानों का योग करेंगे तो 51 आएगा। तो अब हमें 50 में से 15 नहीं घटाना होगा, 51 में से 15 घटाना होगा। 51 में से 15 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे।
तो राम का नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 36वां हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है कि अल्फ़ाबेट में आपको जेड कितने नंबर पे आता है, 26 पे, जेड 26 पे आता है, और उल्टे क्रम से देखें तो ये 1 पे आता है, और दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है, परंतु अल्फ़ाबेट में कुल अक्षर तो 26 ही है। ठीक उसी प्रकार पंक्ति में हम जब दोनों तरफ से स्थानों की गणना करेंगे और उनका योग करेंगे ना, तो योग एक अधिक आएगा। ठीक है, 50 है तो 51 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 को 6 लिखा है तो 63 को क्या लिखा जाएगा। तो 35 को 6 किस प्रकार लिखा, 6 का भाग देते, 6 छंगे 36 आता है। तो 35 में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 36, और 36 का निकाल दिया वर्गमूल तो आ गया 6। तो 63 में 1 जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है और उसमें आगे की संख्या आपको बताना, 33, 47, 44, 58, 56, 70, 90, सॉरी 69, आगे क्या आएगा। 33 और 47 में कितने का अंतर है, 14 जोड़ेंगे 33 में। फिर क्या किया, 3 घटाया 44 में, पहले 14 जोड़े फिर 3 घटाए। अब क्या किया, 44 में और 14 जोड़ दिए, फिर कितने 58 में से 56 2 घटाए, पहले 14 जोड़े 3 घटाए, 14 जोड़े 2 घटाए, अब 14 जोड़ेंगे 70, फिर 1 घटाएंगे 69, अब 14 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 69 और 14 83, फिर कुछ नहीं घटाएंगे क्योंकि 1 तक घटा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर ये श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।